नमस्कार दोस्तों, आज देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल विजन अपॉर्चुनिटी न्यूज। दोस्तों, आज दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडल ईस्ट में आग, यूक्रेन में जंग, नाटो बनाम रसिया और अब ईरान का खुला टकराव। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर युद्ध बढ़ा तो भारत क्या करेगा। कौन कौन से देश मैदान में उतरेंगे और कौन से देश मौन रहेगा। पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और क्या वाकई पुतिन ईरान के साथ मिलकर क्या नाटो से जंग लड़ेगा। आज इसी पूरे ग्लोबल वार सिनेरियो को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात भारत की रणनीति हमेशा से रही है स्ट्रेटेजिक एकेडमिक, यानी न किसी का गुलाम न ही किसी का मोहरा। अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत सबसे पहले डिप्लोमेसी अपनाएगा, यूएन और ग्लोबल फोरम्स पर शांति की बात करेगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा पर फोकस करेगा। एनर्जी और ट्रेड रूट सुरक्षित करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, भारत कमज़ोर नहीं, भारत चुप रहता है, डरता नहीं किसी से। जी हाँ, क्या भारत सीधे युद्ध में उतरेगा? आइए समझते हैं सीधा जवाब है नहीं। जब तक भारत पर सीधा हमला ना हो तब तक भारत नाटो की तरह एलियंस पॉलिटिक्स में नहीं फंसता, किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन अगर सीमा, समुद्र और साइबर अटैक हुआ तो जवाब तेज, सीमित और निर्णायक होगा। भारत की सोच है वॉर इज लास्ट ऑप्शन बट व्हेन चूजन इट्स एंड फास्ट। जी हाँ, यही। अब बात करते हैं कौन कौन से देश मौन रहेंगे। हर युद्ध में कुछ देश लड़ते हैं और कुछ देश चुप रहकर खेल देखते हैं। जी, इस बार मौन रहने वाले देश हो सकते हैं जापान, सिर्फ डिफेंस तक सीमित। जर्मनी, इकोनॉमी नुकसान से जुड़ा हुआ। गल्फ कंट्रीज, तेल बेचो बट लड़ो मत। अफ्रीकन नेशंस, नेचुरल रहकर फ़ायदा। ये सभी देश बयान देंगे लेकिन युद्ध में सैनिक नहीं भेजेंगे। ये लोग मौन रहने वाले देश हैं। जी, तो पाकिस्तान युद्ध में उतरेगा? अगर हाँ तो किस तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान। जी, सच ये है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया, अंदरूनी आतंक और राजनीति से परेशान, IMF और कर्ज पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, पाकिस्तान खुली जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर उतरता है तो अमेरिका के साथ पूरी तरह नहीं, ईरान के साथ भी नहीं। पाकिस्तान की रणनीति होगी जी, डबल गेम, पब्लिक में न्यूट्रल, बैकडोर से फ़ायदा, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट। यानी दोस्तों, न दोस्त न दुश्मन, सिर्फ मौका। जी, सिर्फ मौका। अब समझते हैं अमेरिका क्या करेगा। दोस्तों, अमेरिका का रोल हमेशा एक जैसा ही होता है, खुद कम लड़ेगा और दूसरों से लड़वाएगा, हथियार बेचेगा, सैंक्शन लगवाएगा। अमेरिका चाहेगा ईरान कमज़ोर हो, रसिया उलझा रहे और चाइना दबाव में ही रहे। लेकिन फुल स्केल वर्ल्ड वार से अमेरिका भी डरेगा। जी हाँ, क्या पुतिन ईरान के साथ नाटो के खिलाफ जंग में उतरेगा? अब सबसे खतरनाक सवाल, पुतिन की सोच साफ है, नाटो रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन। यूक्रेन के बाद अब अगला मोर्चा मिडल ईस्ट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान पर बड़ा हमला हुआ, रसिया डायरेक्ट सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन देगा हथियार, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और साइबर सपोर्ट। यानी
प्रॉक्सी वार बट पावरफुल वार। पुतिन जानता है अगर नाटो को रोका नहीं गया तो अगला निशाना रसिया खुद होगा। जी हाँ, आइए समझते हैं क्या ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है। सीधा जवाब अभी नहीं, लेकिन खतरा असली है। अगर नाटो वीएस रसिया हुआ, ईरान पूरी तरह घिरा, चाइना ताइवान में उतरा, तो ये रीजनल वार नहीं रहेगी। और यही वजह है कि भारत, चीन और कई देश युद्ध रोकने की कोशिश करेंगे। जी तो दोस्तों, अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत संतुलन रखेगा, पाकिस्तान मौका देखेगा, अमेरिका फ़ायदा उठाएगा, पुतिन नाटो को घेरने की चाल चलेगा और दुनिया सांस रोककर देखेगी, क्योंकि अगला युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, दिमाग, टेक्नोलॉजी और रणनीति से लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल विजन अपॉर्चुनिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।